नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट बीआरपी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है। तो आइए हम लोग देखते हैं 27 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसका एनालिसिस देखते हैं। ठीक, आइए। यदि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हों तो आप लोग ये चले जाइएगा, स्कैन करके जुड़ जाइएगा और सभी क्वेश्चन भेज सकते हैं आप लोग एग्ज़ाम के जितने भी आ रहे हैं। ठीक, आइए देख लेते हैं किस प्रकार क्वेश्चन पहले शिफ्ट में पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि नेप्थलीन के जलने पर किस रंग का ज्वाला उत्पन्न होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि नेप्थलीन के जलने पर पीली ज्वाला उत्पन्न होता है। इसका आंसर हो जाएगा पीली ज्वाला। यह ज्वाला कार्बन कणों काजल के कारण बनती है और अपूर्ण दहन के दौरान उत्पन्न होती है, जो कि नेप्थलीन में कार्बन की उच्च मात्रा है के कारण होता है। पीली ज्वाला के बारे में देख लेते हैं। यह एक अपूर्ण दहन है क्योंकि नेप्थलीन में कार्बन की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की कम मात्रा होती है। अब काजल और धुआं का देख लेते हैं। यह दहन प्रक्रिया अक्सर ध्यान देने योग्य मात्रा के कालिक सूट और धुआं पैदा करती है। कार्बन कण देख लेते हैं। पीला रंग वास्तव में गर्म होने पर चमकने वाले कार्बन कणों के कारण होता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया था कि अर्जुन पुरस्कार 2024 में सबसे अधिक किस खेल में दिए जाते हैं। तो अर्जुन पुरस्कार 2024 में पैरा एथलेट्स में सबसे ज़्यादा किस में दिए गए? सबसे ज़्यादा पैरा एथलेट्स अधिक पुरस्कार दिए गए थे। ठीक है, इसमें कुल 32 अर्जुन पुरस्कार में से 17 पैरा एथलीट्स को मिले। कुल 32 पुरस्कार में से 17 पैरा एथलीट्स को दिए गए, जो कि सबसे अधिक संख्या है। अन्य खेलों में एथलीट्स मुक्केबाजी और पैराशूटिंग सहित विभिन्न खेलों के एथलीटों को सम्मानित किया गया है। और पैरा एथलीट्स सबसे अधिक 17 पैरा एथलीट्स को पदक मिले हैं। और अन्य के बारे में देख लेते हैं। अन्य खेलों में एथलीट्स मुक्केबाजी और शूटिंग जैसे विभिन्न खेलों में एथलीट्स को अर्जुन पुरस्कार भी सम्मानित किया गया है। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन कि 50 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग का आवर्तकाल कितना होता है। तो 50 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग का आवर्तकाल जो होता है 0.02 सेकंड होता है। इसका जो है सूत्र होता है T बराबर 1/f होता है। इसको याद रखेंगे, इसी सूत्र से निकाल सकते हैं आवर्तकाल उसका का उपयोग करके की जा सकती है, जहाँ f आवृत्ति होती है और T जो है आवर्तकाल होता है। वो आवृत्ति f का व्युत्क्रम होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि द टेस्ट इस पे AI नहीं होगा, इस पे ए होगा। ए हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो 2025 के US ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, जिसने फाइनल में जैनिक सिनर को हराया था। तो ऑप्शन भी दिए गए इसमें, कार्लोस अल्कराज, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच और स्टेफानोस त्सित्सिपास। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज ने 2025 US ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता। फाइनल में जैनिक सिनर को हराया था इन्होंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज, इस पे लिखा है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, पूछा गया था। तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी, और जो राजा राम मोहन राय ने की थी उन्होंने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। ठीक, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ये सभी पॉइंट को याद रखेंगे, आगे आने वाले एग्जाम पूछे जा सकते हैं सभी पॉइंट। तो आइए देख लेते हैं जो पॉइंट लिखे इसमें। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने महादेवी गोविंद रानडे और RG भंडारण जैसे समाज सुधारकों के साथ मिलकर की थी। इसका स्थापना 31 मार्च 1867 में मुंबई में हुई थी। संस्थापक आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानडे और
आरजी भंडारण स्थापना जो है तिथि 31 मार्च 1867 को हुई थी, मुंबई में स्थापना हुई थी। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि अनुच्छेद 243H निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है। अब कथन दिए गए थे इसमें सदस्यता की अयोग्यता, पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा, पंचायतों द्वारा और निधियों पर कर लगाने का अधिकार, पंचायतों की तुलना। तो इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 243 जो एच है पंचायतों द्वारा लगाने की शक्ति और उनकी निश्चित से संबंधित थी। यह अनुच्छेद पंचायतों के को राज्यों विधानमंडल द्वारा अधिकृत कर शुल्क, टोल और शुल्क लगाने, वसूलने और विनियोग करने की शक्ति देता है। कर लगाने का अधिकार राज्य विधानमंडल पंचायतों को विभिन्न प्रकार के कर लगाने के लिए अधिकृत कर सकते हैं। निधियों का गठन अनुच्छेद 243 पंचायतों के राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान प्राप्त करने और इन निधियों के उपयोग के बारे में भी प्रावधान करता है। आइए वित्तीय स्वायत्तता के बारे में देख लेते हैं। यह पंचायतों को कर लगाने का अधिकार देकर उनकी वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ाता है, जिससे वे स्थानीय विकास के लिए राजस्व उत्पन्न कर सकते हैं। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी, पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन में था योगा फॉर वेल्थ, योगा फॉर पीस, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। तो इसकी थी 2025 जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस हुआ था, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग था इसकी थीम। इस थीम का उद्देश्य योग के पृथ्वी और मानव जाति के स्वास्थ्य के बीच गहरे संबंध को उजागर करना और समग्र कल्याण को बढ़ावा देना था। ठीक, आइए इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को देख लेते हैं। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, इस थीम का लक्ष्य योग के माध्यम से न केवल व्यक्ति की स्वास्थ्य बल्कि ग्रह के स्वास्थ्य और कल्याण पर भी ध्यान केंद्रित करना था। समानता और संतुलन, यह थीम स्थिरता और वैश्विक कल्याण के योग को जोड़ती है, जो टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देती है। महत्व इस योग का क्या है, यह थीम इस बात पर प्रकाश डालती है कि मानव स्वास्थ्य सीधे तौर पर पृथ्वी के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और योग एक ऐसा माध्यम है जो दोनों को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नियासिन विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है जिसे 4D सिंड्रोम भी कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया गया था स्कर्वी, ऑप्शन बी दिया गया था प्लाग्रा, ऑप्शन सी दिया गया था एनीमिया, ऑप्शन डी दिया गया था रिकेट। तो नियासिन होता है विटामिन B3 होता है कि कमी से प्लाग्रा नामक रोग होता है जिसे 4D सिंड्रोम भी कहते हैं। इस रोग के प्रमुख लक्षण 4D से शुरू होते हैं, डर्मेटाइटिस यानी त्वचा शोथ और डायरिया यानी दस्त और डायलमीटिया यानी मनोभ्रंश, और यदि इसका इलाज न किया जाए तो डेथ यानी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में या केंद्र शासित में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी है पंजाब, ऑप्शन नंबर सी है चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर डी है उत्तराखंड। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये जो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के केंद्र और शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ठीक है, यह किश्तवाड़ जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। स्थान जम्मू कश्मीर, जिला किश्तवाड़। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लेंगे क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ग्रुप से जुड़ जाइएगा और उसमें जिस प्रकार क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको भेजते रहिएगा, तो हम लोग एनालिसिस करवाते रहेंगे। तो जो ग्रुप का लिंक है वो लगा दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जाके जुड़ जाइएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूटिया जनजाति के व्यापक रूप से अपनी पारंपरिक
भव्यता, कला और व्यंजनों के लिए जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हो जाएगा त्रिपुरा। तो जो हो जाएगा भूटिया जनजाति मुख्य रूप से सिक्किम राज्य में पाई जाती है और यह पारंपरिक भव्य कला और व्यंजनों के लिए जानी जाती है। जनजाति सिक्किम के अलावा पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिलों में भी पाई जाती है। पर्यावरण की निगरानी के लिए 6 किलोमीटर रिजॉल्यूशन वाला उपग्रह किस विभाग संगठन द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? ऑप्शन ए है DRDO, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी है नासा, ऑप्शन डी है CSIR। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण की निगरानी के लिए 6 किलोमीटर रिजॉल्यूशन वाला उपग्रह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। यह EOS 6 उपग्रह जिसे ओशन सैट 3 के नाम से भी जाना जाता है, इसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। इसरो का योगदान इसमें देख लेते हैं। EOS 6 जिसे ओशन सैट 3 के नाम से भी जाना जाता है, इसरो द्वारा विकसित पृथ्वी का अवलोकन उपग्रह है। उपग्रह का कार्य क्या है देख लेते हैं। इस उपग्रह का ओशन कलर मॉनिटर OCM सेंसर है, जो वैश्विक स्तर पर फाइटोप्लैंक्टन वृद्धि को दर्शाते हैं और पर्यावरण की निगरानी में मदद करता है। ठीक, और अन्य कुछ मिशन के बारे में देख लेते हैं इसके। इसरो पर्यावरण निगरानी और आपदा प्रबंधन के अन्य माइक्रो सैटेलाइट भी लॉन्च करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2025 ICC अंडर-19 ओमेन T20 वर्ल्ड कप में महिला एक दिवसीय अंडर-19 खिताब किसने जीता? ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी है न्यूजीलैंड। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के ICC अंडर-19 T20 विश्व कप 2025 के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपने नाम कर लिया है। तो रविवार के कुआलालंपुर के वायुमास ओवल में खेल गए फाइनल मुकाबले में भारत ने 9 विकेट से जीत दर्ज की। तो इसी को किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। ऑप्शन में शायद नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत ने जीता है। ठीक, अपने खिताब को डिफेंड किया है। ठीक, तो दोस्तों इतने ही क्वेश्चन मिल पाए हैं। तो आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी शिफ्टों के और सभी डे की एनालिसिस मिलती रहेगी, जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिल सकती है इससे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हैं तो, और अपने दोस्तों तक ये वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी आपको। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट शिफ्ट में। तो जब तक के लिए तो जय हिंद दोस्तों।